हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य के पत्र पत्रिकाओं का चौथा चरण, चौथा और अंतिम चरण। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य के पत्र पत्रिकाएँ, चरण चौथा। पत्र पत्रिकाओं से संबंधित पहले, दूसरे और तीसरे चरण का वीडियो चैनल पे अपलोड है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक की तरफ चलते हैं। पत्रिका का नाम है समालोचक, मासिक पत्रिका है, संपादक है रामविलास शर्मा। आगरा से प्रकाशित हुई थी यह पत्रिका 1958 ईस्वी में। इन्हें आप लोग ये न सोचिए कि इसके पहले वीडियो में समालोचक पत्रिका के संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी बताया गया है और इसमें रामविलास शर्मा बताया गया है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, पत्रिका का नाम है समालोचक, संपादक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जयपुर से यह पत्रिका प्रकाशित हुई थी सन 1902 में। आइए देखते हैं। सब पत्रिका का नाम है समालोचक, मासिक पत्रिका है, संपादक है रामविलास शर्मा। और यहाँ पे पत्रिका का नाम है समालोचक, संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयपुर से। दोनों में फ़र्क इतना है कि जो आगरा से प्रकाशित हुई थी पत्रिका उसके संपादक रामविलास शर्मा हैं, और जो पत्रिका जयपुर से प्रकाशित हुई उसके संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। तो आप लोग, आशा करती हूँ आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। नीचे जयपुर से प्रकाशित, जयपुर सन 1902 से प्रकाशित समालोचक पत्रिका के संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी और आगरा से प्रकाशित समालोचक पत्रिका के संपादक रामविलास शर्मा हैं। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि समालोचक पत्रिका के संपादक कौन हैं, उस प्रश्न में अगर दोनों ऑप्शन है तो आपको दोनों पर टिक लगाना है। लेकिन अगर इस तरह प्रश्न पूछ लेता है कि आगरा से प्रकाशित समालोचक पत्रिका के संपादक कौन है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि समालोचक पत्रिका जो आगरा से प्रकाशित हुई थी उसके संपादक रामविलास शर्मा हैं, और जयपुर से प्रकाशित पत्रिका के संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। आगरा से प्रकाशित समालोचक पत्रिका के संपादक रामविलास शर्मा है और जयपुर से प्रकाशित समालोचक पत्रिका के संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। सभी को समालोचक पत्रिका के डिटेल की जानकारी समझ में आ गई होगी। यह छोटी छोटी बातें होती हैं जिसे हम ध्यान नहीं देते हैं, और एग्जाम में आता हुआ क्वेश्चन भी हम गलत करके आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। पत्रिका का नाम है नई कविता, अर्धवार्षिक पत्रिका है। अर्धवार्षिक का मतलब कि साल भर में 2 बार प्रकाशित होने वाली पत्रिका, हर 6 महीने में प्रकाशित होती है पत्रिका। संपादक है जगदीश गुप्त। इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी यह पत्रिका सन 1954 ईस्वी में। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। पत्रिका का नाम है दैनिक भास्कर, संपादक है द्वारिका प्रसाद अग्रवाल। भोपाल से प्रकाशित हुई थी सन 1954 ईस्वी में। प्रश्न बहुत सिंपल है, इसलिए इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न, पत्रिका का नाम है नया ज्ञानोदय, मासिक पत्रिका है, संपादक है रविंद्र कालिया। नई दिल्ली 2002 में यह पत्रिका प्रकाशित हुई थी। आइए छठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठवां प्रश्न है, पत्रिका का नाम है ज्ञानोदय, मासिक पत्रिका है, संपादक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कलकत्ता से सन 1955 ईस्वी में यह पत्रिका प्रकाशित हुई थी। यहाँ पे भी प्रश्नों में समानता है, इसलिए 2 प्रश्नों को मैंने साथ में रखा। यहाँ पे पत्रिका का नाम है नया ज्ञानोदय, ज्ञानोदय में नया शब्द जोड़ दिया गया। यह मासिक पत्रिका है, तो नए ज्ञानोदय के संपादक है रविंद्र कालिया, और यह पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित हुई थी 2002 में। यहाँ पे नया शब्द हटा दिया गया है। ज्ञानोदय, ज्ञानोदय भी मासिक पत्रिका है, नया ज्ञानोदय मासिक पत्रिका है और ज्ञानोदय भी मासिक पत्रिका है। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। नया ज्ञानोदय मासिक पत्रिका रविंद्र कालिया, नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है, और जो ज्ञानोदय पत्रिका है ये भी मासिक पत्रिका है, लेकिन इसके संपादक कन्हैयालाल मिश्र है। कलकत्ता से 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। यही छोटी छोटी बातें होती हैं जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया रहेगा और इस प्रश्न के बारे में आप सभी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर एग्ज़ाम में पूछता है कि ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है, तो आपको लिखना है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। और अगर पूछ लिया जाता है कि नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है, तो रविंद्र कालिया। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। पत्रिका का नाम है संचेतना, त्रैमासिक पत्रिका है। त्रैमासिक यानी 3 महीने में एक बार प्रकाशित होने वाली पत्रिका। संपादक है महीप सिंह।
दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। 1967 ईस्वी में पत्रिका प्रकाशित हुई थी। यह उच्च स्तरीय लघु पत्र था। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। पत्रिका का नाम है पहल। ये भी त्रैमासिक पत्रिका है, 3 महीने में एक बार प्रकाशित होने वाली पत्रिका। इसके संपादक है ज्ञान रंजन। जयपुर से प्रकाशित हुई थी यह पत्रिका 1960 ईस्वी में। प्रश्न बहुत सिंपल है, इसलिए मुख्य बातों को ही मैंने लिया है, जैसे पत्रिका का नाम, संपादक, प्रकाशन वर्ष और स्थान। चलिए आगे देखते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। पत्रिका का नाम है आलोचना। ये भी त्रैमासिक पत्रिका है, दिल्ली से प्रकाशित हुई थी 1951 ईस्वी में। चलिए इसके संपादक के बारे में देख लेते हैं। संपादक है शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, रघुवंश, ब्रजेश्वर वर्मा, विजयदेव नारायण शाही, नामवर सिंह, अरुण कमल। चलिए 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पत्रिका का नाम है प्रतीक, नया प्रतीक। द्विमासिक पत्रिका है, 2 महीने में एक बार प्रकाशित होने वाली पत्रिका। संपादक है अगेज जी। इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी यह पत्रिका 1947 ईस्वी में। प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन है? तो अगेज जी। नया प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन है? अगेज जी। दोनों एक ही पत्रिका है, कहीं पे प्रतीक लिख दिया गया है और कहीं पे नया प्रतीक लिख दिया गया है। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेज जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे है। अगे यह उनका उपनाम है। अगेज जी को यह उपनाम मुंशी प्रेमचंद जी ने दिया था। पत्र पत्रिकाओं से संबंधित जितनी भी जानकारी थी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो आज का टॉपिक यही खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य ज्ञान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।